नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है और इस थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आरएस एग्जाम क्या है, कुल कितने चरण हैं और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। एक 5 से 7 मिनट के संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पूरी जानकारी को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा। लेकिन एग्जाम वही पास करते हैं, एग्जाम में सफलता वही प्राप्त करते हैं जो मेरी इन चंद लाइनों को अपने मनन में रखते हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते। तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। प्यारे विद्यार्थियों, हमें अपनी जिद पर अड़ना होगा। साथ ही साथ यदि मेरा ये वीडियो कई पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी ध्यान रखना कि आरएस का एग्जाम क्या है, जिस एग्जाम की तैयारी आपका बच्चा करने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाहूंगा कि आरएएस अर्थात राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एक सिविल सेवा है। और सिविल सेवा चाहे कोई सी भी हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, मध्य प्रदेश पीसीएस की हो और चाहे यूपीएससी मतलब आईएएस की हो, उसके 3 चरण होते हैं। जो पहला चरण होता है उसको हम कहते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम या आरंभिक परीक्षा। इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम। नंबर 2 सेकंड स्टेज जो होगा उसको हम कहते हैं मेंस का एग्जाम, प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। यहां पर सबसे पहले बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि जो आरएएस की परीक्षा प्रणाली है, उस आरएएस परीक्षा प्रणाली में सबसे पहले जब आप एग्जाम दोगे तो सबसे पहला जो फेज आपका है, उस सबसे पहले फेज को आप लोग ध्यान रखना। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसमें आपका पूरा प्री एग्जाम के बारे में दिया हुआ है। आप लोग ध्यान रखना, आरएएस एग्जाम का जो पहला चरण है उस पहले चरण को प्री एग्जाम कहते हैं, आरंभिक परीक्षा कहते हैं। इसमें केवल एक ही पेपर होता है और जो एक पेपर होता है उसको स्टेज फर्स्ट में आरंभिक परीक्षा, उसमें केवल एक पेपर होता है। आप कहोगे सर जो एक ही पेपर है उस पेपर का नाम क्या है सर? तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, उस पेपर का नाम है जीके एंड जीएस, मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस उसका नाम है। सर जो आरएएस प्री एग्जाम होगा सर, जिसमें एक ही पेपर है सर, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे सर? तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, उसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चंस आपके पास में होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और ये कुल 200 नंबर के होंगे, मतलब 200 मार्क्स के टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है लगभग 1.33 मार्क्स का होगा, 1.33 मार्क का होगा। यदि आप सही करते हो तो 1.33 नंबर मिलेगा आपको, और यदि आप नेगेटिव करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स कटेगा, मतलब 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। 1.33 का 1/3 होगा और उसके आधार पर आपकी पूरी मेरिट बनेगी कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए। जैसे अभी आप देखोगे लेटेस्ट जो है 200 में से जिसने 71 के करीब नंबर प्राप्त किए हैं वो तमाम विद्यार्थी 71 से ऊपर वाले पास हैं। लेकिन ध्यान रखना कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग है, 71, 65, कहीं पर आपको कैटेगरी अगर देखो वीडियो में तो 16 नंबर भी वहां पर भी पास हो रहा है, तो उसकी कैटेगरी अलग अलग है। लेकिन जनरल कैटेगरी जो है वो 71 पॉइंट समथिंग गया है। तो यहां पर ये स्पेसिफिक बात आपको याद रखनी है। अब जैसे बच्चा प्री एग्जाम पास करता है, प्री एग्जाम पास करने वाले, जैसे मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, इस बार वैकेंसी जो है 733 थी, उसके बाद उसको बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद में जो प्रीलिम्स का एग्जाम आया उसमें लगभग 21,539 के आसपास बच्चे पास हुए हैं। वो जो बच्चे पास हुए हैं उनका होगा प्यारे विद्यार्थियों मेंस, और जो मेंस एग्जाम होगा आप लोग ध्यान रखना, आरएएस मेंस का जो एग्जाम है उस आरएएस मेंस के एग्जाम में टोटल आपके 4 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा। मतलब मैं इसको यहां पर ये समझाऊं ऐसे आपको कि आपका जो आरएएस मेंस का एग्जाम है, आरएएस मेंस का जो एग्जाम है प्यारे विद्यार्थियों, उस मेंस में आप ध्यान रखना कि आपके टोटल 4 पेपर होंगे। मैंने लिख दिया 1, 2, 3 और ये 4 पेपर है। उस 4 में आप ध्यान रखना कि 3 पेपर आपके जीएस के होंगे। वहां लिख दिया जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, और एक पेपर जो है वो आपका होगा सामान्य हिंदी और इंग्लिश का। सामान्य हिंदी और इंग्लिश का एक पेपर होगा
सर एक बात आपसे पूछनी थी कि ये प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा, तो मैंने कहा कि आरएस मेंस जो है वो टोटल 800 नंबर का होता है। तो जीएस फर्स्ट आपके 200 नंबर का है, जीएस सेकंड जो है वो भी आपके 200 नंबर का है, जीएस थर्ड जो है ये भी आपका 200 नंबर का है, और सामान्य हिंदी और इंग्लिश जो है ये भी 200 नंबर का है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि टोटल आपके 800 नंबर होंगे, मतलब जो मेंस की मेरिट बनेगी वो 800 में से बनेगी। सर एक बात और पूछनी थी आपसे कि मान लीजिए सर मैंने प्री एग्जाम में 100 नंबर प्राप्त कर लिए 200 में, सर वो नंबर जुड़ेंगे क्या? नहीं, प्रीलिम्स एग्जाम के नंबर नहीं जुड़ते हैं। वो सिर्फ एक छंटनी परीक्षा है कि भीड़ से अलग कैसे किया जाए। जब भीड़ से अलग कर दिया जाएगा तो जो मेरिट बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, वो मेरिट जो है आपका मेंस एग्जाम और प्लस इंटरव्यू के 100 नंबरों के आधार पर आपकी पूरी मेरिट बनती है। अब एक विद्यार्थी के दिमाग में आएगा कि सर हमें यह बता दीजिए कि जो जीएस फर्स्ट है सर, जो आपने सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर लिखा, ये पेपर कितने घंटे का होगा सर वहां पर? तो ध्यान रखना, प्रत्येक पेपर में आपको 3 घंटे मिलेंगे, मतलब हर पेपर में आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो टोटल 12 घंटे में आपको आरएस बनने की इस प्रक्रिया को पूरा करना है, मतलब 12 घंटे 800 नंबर आपके होंगे। सर एक प्रश्न और आपसे पूछना था, मैं विद्यार्थी की तरफ से खुद प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उत्तर दे रहा हूं। ध्यान रखना, एक विद्यार्थी के दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर मान लीजिए मैं प्री पास कर गया, तो सर मेरे जीएस पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है सर, जीएस सेकंड में कौन से सब्जेक्ट हैं, जीएस थर्ड में कौन से हैं, और सामान्य हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़ना है? तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, आप सबसे पहले आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस निकालिए, फिर आरएस मेंस का सिलेबस देखिए। उस सिलेबस में पूरा दिया हुआ है कि जीएस फर्स्ट पेपर में क्या है, जीएस सेकंड में क्या है, जीएस थर्ड में क्या है, और जीएस फोर्थ में क्या है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी, सर आप ही बता दो ना सर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये आरएस प्रीलिम्स एग्जाम का विषयवार सारणी है कि मतलब अब तक जो है आपके प्री एग्जाम में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले मैंने कहा आरएस प्रीलिम्स जो है, जिसका नाम जीके एंड जीएस है, जो पेपर ए के पेपर है आपके पहले चरण में, उसका नाम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। उस सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, करंट इश्यूज भी है, ये सब है। सर मुझे तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा आती है, नहीं, उससे नहीं, आप ये देखिए कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। इस स्क्रीनशॉट को आप ले सकते हो। सर इसमें जो दिया हुआ है कि जैसे राजस्थान कला इतिहास और संस्कृति जो है, उससे आरएस 2013 में 14 क्वेश्चन आए, 2016 में 15 क्वेश्चन आए, 2018 में 11 क्वेश्चन आए, 2021 में 15, 23 में 18 और 24 में 15 क्वेश्चन। मतलब एक लगभग मैं मान सकता हूं कि राजस्थान कला इतिहास संस्कृति से प्रीलिम्स के एग्जाम में 14 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी प्रकार से भारत का इतिहास कला संस्कृति में कितने क्वेश्चन आते हैं, विश्व भारत का भूगोल में कितने आते हैं, राजस्थान का भूगोल, भारत की राज्यव्यवस्था, राजस्थान की राज्यव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स और ये आपका करंट इश्यू, ये पूरा 5 साल का पूरा एकदम एग्जामिन किया हुआ है कि कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी रणनीति को बेहतर करने में अहम भूमिका अदा करते हैं, तो ये आपको इसका स्पेशली ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपका होगा कि सर अभी आपने कहा कि आरएस मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं। सर वो 4 पेपर में प्रत्येक पेपर में क्या होता है? तो उससे पहले एक छोटी सी बात और सुनना। वो छोटी सी बात ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पेपर का नाम जीएस फर्स्ट है, तो जितने भी पेपर हैं उस प्रत्येक पेपर में 3 यूनिट होगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ध्यान रखना, जैसे टोटल आपके 4 पेपर और प्रत्येक पेपर में 3 यूनिट होती है। जीएस के पेपर की बात कर रहा हूं, जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। कुल मिला के जीएस पेपर फर्स्ट कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। तो ऐसे आप देखोगे तो आरएस मुख्य परीक्षा में जो पेपर फर्स्ट आपका होगा, उस पेपर फर्स्ट में प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, पेपर फर्स्ट 200 नंबर का है। उसमें नंबर 1 आपका मैंने कहा, एक जो है आपका होगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री कितने नंबर की होगी? 75। उस हिस्ट्री के 3 पार्ट है, राजस्थान की इतिहास, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। यूनिट 2 में आपके इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान, और ये 65 नंबर की। उसके बाद यूनिट थर्ड जो है, इसमें 3 टॉपिक एक साथ हैं, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग।
ऐसे ही आप आ जाइए पेपर सेकंड के अंदर। पेपर सेकंड भी आपका 200 नंबर का है, जिसमें एथिक्स जो है, प्रशासकीय नीति शास्त्र जो है वो 65 नंबर का है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 70 नंबर की है, ज्योग्राफी आपके 65 नंबर की है। अब और आगे बढ़ोगे तो आपका आएगा पेपर 3 जो 200 नंबर का है, उसमें यूनिट फर्स्ट में पॉलिटी एंड आईआर मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंध, नंबर 2 जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और नंबर तीसरी यूनिट जो है उसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स, बिहेवियर और लॉ। और पेपर फोर्थ जो है उसमें दिया हुआ है हिंदी 120 नंबर का और इंग्लिश आपके 80 नंबर का। हिंदी में क्या क्या होगा, व्याकरण, लेखन और निबंध, वो कितने कितने नंबर का होगा ये आगे दिया हुआ है। इंग्लिश का भी आपको यहां दिया हुआ है। तो सबसे पहले आरएस प्री का एग्जाम होगा, उसके बाद आरएस मेंस का एग्जाम होगा। मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं, और 4 पेपर के बाद आप लोग ध्यान रखना, टोटल जो है जो मेरिट आपकी बनेगी वो मेरिट बनेगी प्यारे विद्यार्थियों, आरएस मेंस में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं और प्लस इंटरव्यू में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, इन दोनों को मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी। सर आरएस मेंस कितने नंबर का होगा, 800 का, और इंटरव्यू कितना होगा, 100 का। तो मेरिट जो बनेगी वो आपकी 900 नंबर से बनेगी। इस 900 में जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसका सिलेक्शन होगा। सर हमें ध्यान क्या रखना है प्यारे विद्यार्थियों, एक सूत्र याद रखना, और वो सूत्र जो है वो आपके हर जगह काम आएगा, और वो सूत्र है SPR। सर ये SPR क्या है? सबसे पहले अगर आपको आरएस का एग्जाम पास करना है तो सिलेबस निकालिए। S4 क्या हो, S4 आरएस का पूरा सिलेबस होगा। P4 आप लोग ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मतलब पिछले सालों में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस पार्ट से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका स्पेशली ध्यान रखना जरूरी है। और R4 होगा आपका रिवीजन, और रिवीजन में एक सूत्र ध्यान रखना, मिनिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम रिवीजन। तो प्यारे विद्यार्थी ये पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी, ये पूरी जानकारी आपके आरएस के संदर्भ में थी। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए यदि आप एग्जाम में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।